बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर सोशल वेलफेयर सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर नाबीना अफराद धरना दिए हुए हैं। कल से इनका धरना और एहतजाज जारी था। कल ये लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद थे और इन्होंने अपनी डिमांड्स का इजहार वहाँ पर किया। अब इनका कहना है कि हमें लाहौर प्रेस क्लब में हरासा किया गया, हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। ये इनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़्यादा है। ये पंजाब भर से जो नाबीना अफराद हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे बात कर कर आपको यकीनन हैरत होगी। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, ये कब से यहाँ पर हैं और कब तक यहाँ पर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी? जी, हमारी डिमांड्स यही हैं कि जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए और जो डेली बेसिस पे हैं उनको परमानेंट किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको भी परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा हक है। हम एक पाकिस्तानी है, एक हम शहरी हैं, इस मुल्क में रहते हैं, हमने इन हुकूमत को वोट दिया है और हमारा भी हक है और हमारा खसूसी हक है, क्योंकि हम ब्लाइंड हैं, हम मजदूर अफराद हैं। हमारा गैर पूरी दुनिया की तरह हमारे मुल्क में भी हमारा हक होना चाहिए, लेकिन जो कि हमें नहीं मिल दिया जा रहा है। हम कल से एहतजाज कर रहे हैं। पहले प्रेस क्लब रात 4 बजे इन्होंने उधर से उठाया हमें और इधर सोशल वेलफेयर के ऑफिस में फेंक दिया और इधर हम सुबह के इधर इंतजार कर रहे हैं। पहले हमें बताया गया कि आप 10 बजे आपका शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की जाएगी, आपके मुतालबात उनके सामने पेश किए जाएंगे। फिर 12 बजे का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे का, अब 4 बजे के हमारे 5 आदमी उधर गए हुए हैं, लेकिन हमें कोई इतला नहीं है कि उनको किधर लेकर जाया गया है। चीफ मिनिस्टर के पास गए आपके लोग? जी जी, उनके CM हाउस में गए हुए हैं, पता नहीं उनके किन से मुलाकात कर रहे हैं। आप सब लोग ये सरकारी मुलाजमीन हैं? नहीं, नो सर, मैं बेरोजगार हूँ। मैं जिला ननकाना साहब से आया हूँ और मेरा FA और मैं BA कर रहा हूँ। यहाँ पर डेली बेसिस पे हैं। ये मुख्तलिफ यहाँ पर लोग जो बिनाई से महरूम हैं, कुछ सरकारी मुलाजमीन भी हैं, कुछ बेरोजगार भी हैं और कुछ प्राइवेट काम करने वाले भी हैं। प्राइवेट नहीं, हम बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। बेरोजगार हैं, हमारे दूसरे बहन भाई काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप के आसरे पे हैं। जब नहीं, वो आपने कहा ना हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, डेली बेसिस पे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए और उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 6 महीने हो गए उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, लेकिन मैं एक बेरोजगार हूँ, जिला ननकाना साहब से आया हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाहौर शहर से ताल्लुक रखता हूँ, पंजाब कमेटी ब्लाइंड का मेंबर भी हूँ। तो माशाल्लाह ये हमारे लोग ब्लाइंड जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मेन पॉइंट ये है, वो ये कहते हैं हमें रोज़गार दिया जाए, जो हमारा कोटा है ना उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, जो हमारे लोग जो डेली पे काम कर रहे हैं ना उससे रेगुलर किया जाए। अभी अभी हमारी क्या कहते हैं जो मीटिंग चल रही थी, जो मुज़ाकरात थे, वो फिर 4 नाकाम हो गए हैं। वो किसी थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो भी आपको तला मिल जाएगी। अभी मेरा भाई से रब्ता हुआ है, वो कहते हैं जो हमजा शहबाज से हमारी बातचीत नहीं हुई, ये वैसे जो ड्रामा कर रहे हैं। एक लॉलीपॉप, जिस तरह हमें 3 साल से लॉलीपॉप मिल रहा है और लारे लप्पे लगाए जा रहे हैं, उसी तरह ये काम आज भी हो चुका है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो ब्लाइंड आए हुए हैं उतनी देर तक हम नहीं यहाँ से इनको जाने देंगे जितनी देर तक इनको रेगुलर के आर्डर इनके हाथ में ना आ जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग नहीं है। माशाल्लाह इतना खर्चा ये स्पेशल एजुकेशन के इदारों के ऊपर होता है, वो नॉर्मल बच्चों के ऊपर उतना खर्चा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा मकसद, हमारा मिशन, हमारा दस्तूर, हमारा मंशूर ये है, जो वज़ीर आला को हम बताना ये चाहते हैं, हम ही कौम के बच्चे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये हक है। हम मरियम नवाज़ साहिबा वो वोट मांगने के लिए 120 हल्के के घर घर में, गली गली में, कूचा कूचे में जा सकती है। ये ब्लाइंड नबीना का कोई हक नहीं है, इसके पास कोई गवर्नमेंट नुमाइंदा आके बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, तो सियासतदान गाड़ियों में बैठते हैं, मशीनरी, स्टेट मशीनरी भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ हलकों में जाते हैं, वहाँ पर तकरीरें भी करते हैं, कैंपेन भी चलाते हैं, मगर यहाँ पर कोई क्यों तशरीफ़ नहीं लाता। और आपको जानकर ये हैरत होगी, ये सब लोग अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए तो ये दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में सोशल वेलफेयर हाउस मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए। अभी एक हज़रत बोले कि उनका ताल्लुक सियालकोट से है, इनका ताल्लुक लाहौर से है, इनका ताल्लुक ननकाना साहब से है, इन हज़रत का ताल्लुक मियाँ वाली से है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हैं, ये हज़रत खानेवाल से हैं, तो पंजाब भर से यहाँ पर नाबीना लोग जो सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, तो कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर तशरीफ़ क्यों नहीं लाता, इनकी पुकार क्यों नहीं सुनता, इनके मुतालबात क्यों नहीं सुनता। अब जिन हज़रत से मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ, ये मुसन्निफ़ हैं और इनकी जो शायर हैं और इनकी जो शायरी है वो हमारी वेबसाइट urdupoint.com पर भी लिखी हुई है, ये लिखते भी हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किस शहर से? सर मेरा नाम ज़मीर हैदर ज़मीर है, मैं उकाड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ और एमए उर्दू और एमए इस्लामियात मैंने किया हुआ है, तो टोटली ब्लाइंड हूँ। उसके बाद ये है कि आपने बताया कि जैसा कि मेरी पोइट्री, मेरी गज़लियात आपकी उर्दू वेबसाइट urdu.com जो है आपकी urdupoint.com, इस पे मेरी 8 गज़लियात भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो मतलब व्यूवर्स हैं आपके। दूसरा बात यह है कि देखें हमारे ये जितने भी ब्लाइंड पर्सनस यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और इन सब में जज्बा है कुछ करने का, पाकिस्तान के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़ात के लिए। ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, ना ही ये किसी किस्म का वो डाकू चोरी और ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं, इन लोगों से ये 1000 दर्जा बेहतर हैं। ये मेहनत करके खाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें सड़कों पे लाना चाहती है। हुकूमत चाहती है कि ये भीख मांगें। देखिए मेरी दोस्तों बात सुने सर, बात ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाएं, बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और ये एक गैर मामूली बात है कि आप कोई फ़ंड्स या कोई इस तरह की चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि एक इज़्ज़तदार रोज़गार का और नौकरी का मुतालबा यहाँ पर सारे का। बिल्कुल सर, देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएं, वहाँ पे ब्लाइंड के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं, वहाँ पे उनकी नौकरियों का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पे इनको उस तरीके से वो इज़्ज़त भी नहीं मिलती जैसे एक शहरी को मिलनी चाहिए। बल्कि अभी एक हमारे इधर दोस्त हैं असद, मोहम्मद असद, अभी जो बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं उधर सियालकोट में अगर वो डीसीओ के दफ्तर जाते हैं ना, तो डीसीओ ऐसे हाथ से पकड़ के धक्के मार के निकालता है और ये कहता है यार को रिसीविंग तो दे दो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। कहते हैं जाओ हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। यानी इसी तरह की घटिया घटिया बातें वो लोग करते हैं। तो हम तब तक यहाँ पे हैं जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। जब भी हमारे दोस्त आते हैं ना यहाँ पे, तो ये लोग जुल्म व तशद्दुद उन पे करते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है। देखिए यार, माजूरों पे तो हर बंदे को, माजूरों पे हर बंदे को रहम आता है, लेकिन ये कैसे बेहिस लोग हैं कि ये माजूरों पे भी जुल्म व तशद्दुद करते हैं। आप यहाँ लाहौर में लाठी चार्ज या तशद्दुद किया किसी ने? कई बार हुआ है सर, 2-4 बार पहले हम आए तो हुआ है। उस वक्त हमें कल हुआ है? नहीं पीछे 2016 में 2016 में, और कल भी मारा है, कल भी मारा है। कल भी हमारे कल किसने मारा? पुलिस ने मारा? पुलिस सोशल वेलफेयर के लोग थे, लोगों ने। पुलिस की गाड़ियां रुकी और पुलिस वालों ने आपको मारा, सोशल वेलफेयर के लोग उसमें मुलविस हैं। जी 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 सर, ये जब भी हम धरना देते हैं, सोशल वेलफेयर सबसे आगे हमें परेशान करने की कोशिश करता है। इसकी वजह की हमें अभी तक समझ नहीं आई। देखिए दूसरे महकमे में वो तो हमें कभी परेशान नहीं करते। आप उनके डोमेन में आते होंगे ना सर? वो आपकी बात ठीक है, क्या हमारा हक नहीं है? मुझे हमें ये बता दें। हमारा स्पेशल एजुकेशन है सर, तल्लक ही नहीं। जी, तो नाजरीन ये देख सकते हैं। मैं ज़रा ओवरव्यू दिखा दूँगा कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ ज़रूर। आप यहाँ पर रहिए। लाहौर के सोशल वेलफेयर सेंटर में ये नाबीना अफराद मौजूद हैं और मैं इस वजह से उनके साथ ज़रा कटा हूँ कि आपको दिखाया जा सके कि सिर्फ ये चंद दर्जन 10-20 नहीं, ये बड़ी तादाद है। गिरोहों में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे ये नौजवान हैं, दरमियानी उम्र के भी हैं, 20 साल के नौजवान भी हैं और बड़ी उम्र के भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फीमेल भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहाँ पर दिया उधर? अच्छा, फीमेल ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ब्लाइंड हैं और उनका भी यही मुतालबा है कि उनको रोज़गार फराहम किया जाए। बहन भाई हैं हम, जो कि 4 हम बिल्कुल मजदूर हैं, नौकरी के हक़ में बैठे हुए हैं, घर बार सब कुछ किराए का है हमारा। तो बूढ़े माँ बाप हैं हमारे, कमाने का सहारा कोई नहीं है, घर का आसरा कोई नहीं है। हमारा यही मुतालबात है कि चले हम जो लड़के हैं, मर्द हैं, आदमी हैं, वो तो कमा के खा सकते हैं, लेकिन जो ये बेचारी मज़दूर हैं, ख़वातीन हैं, इनका मोहताजी का कोई आसरा बन जाए ताकि ये किसी के सर पे बोझ ना बन सके। सारी ज़िंदगी की ये जो ना हमारी रोटी लग जाए, गवर्नमेंट लगा दे,
तो इनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास जब भी होता है मजाक किया जाता है, हमारे ये खिदमत कार्ड के लिए बुलाया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, हमारे साथ मजाक किया जाता है, कभी हमारे फ़ंड लगाए जाते हैं उनके लिए बुलाया जाता है, हम लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कभी हमें जो ब्लाइंड पर्सन का जो कोटा है कुछ भी हमें नहीं मिल रहा। वो कितना है और वो उस पर अमल हो रहा है? ब्लाइंड का 3% कोटा जो कि बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा। जी एक आदमी की एक उंगली भी काटी हुई ना उसको वो दिया जा रहा, वो सियासत के नज़र हो रहा, हर चीज़ MNA MPA के हो रहा, जिसका एक बाजू थोड़ा सा टूटा हुआ वो भी मजदूरी कोटे में आ रहा है, लेकिन जो असल मजदूरी के हकदार हैं उनको नहीं दिया जा रहा। ज़िला बिहाड़ी में सर जी हमारा 57 सीटें हमने कंफर्म करवाया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कि 57 सीटें बनती हैं सर जी। 57 सीटों में से सिर्फ 3 ब्लाइंड ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, 2 बुरेवाला में है और 1 मेलसी में है। इसके अलावा 54 सीटें हमारी किधर हैं, जो हमारे कोटे की सीटें बनती हैं डिसेबल कोटे की, उसमें से ब्लाइंड सिर्फ 3 है, बकिया हमारे कोटे के हिसाब से सीटें किधर हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरे साहब से अगर चेक कीजिए तो हम मेरा नाम सैयद मोहम्मद इशफाक अहमद है और मैं तहसील मेलसी के रहने वाला हूँ और मेरे अब्बा जी इंतकाल हो गया है और हम दो भाई हैं सर जी, दोनों ब्लाइंड हैं और 2 बहनें हैं मेरी, वो भी दोनों ब्लाइंड हैं और एक हमारी बेवा माँ है। हम कहाँ जाएंगे सर जी? हमारा क्या पुरसाने हाल है सर जी, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। लोग जो उनकी बजाय हेल्प करने की मदद करने हमें सर जी दिए जाते हैं, सर जी हमें नौकरी हमें रोजगार तो बड़ी दूर की बात है। एक गुंडा बिठाया हुआ है, गुंडा डीओ सोशल वेलफेयर राय अख्तर, वो सर जी डीओ नहीं है, वो गुंडा है, बदमाश है वो हमारे हुकूक पे सबसे ज्यादा डाका डालने वाला वही गुंडा और बदमाश है राय अख्तर डीओ। अगर उसको सस्पेंस कर दिया जाए तो जिला बिहाड़ी के जितने भी ब्लाइंड सर जी बेरोजगार है ना, उनको रोजगार भी मिल जाएगा और उनका पुरसाने हाल भी हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप नाजरीन सूरत हाल उर्दू पॉइंट पर, ये जो ब्लाइंड पर्सनस हैं वो क्या पैगामात दे रहे हैं और इस पे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं, जो अहले इक़्तिदार हैं, उनको डूब मरना चाहिए कि वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े कैंपेन्स तो चलाते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपनी सीट तो बजाते हैं, मगर जो लोग स्पेशल हैं, नाबीना हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। उल्टा उनके साथ जिस तरह के हालात कायम किए गए हैं, उनके साथ जिस तरह का रवैया बरता जाता है, वो काबिल मुज़म्मत है। सर मेरे थोड़े से ले लेंगे कि मैं उसमें डीओ साहब के डीसीओ के दफ्तर में हम पहुंचे, 5, 7, 6, 8, 10 ब्लाइंड थे हम। मैंने डीसीओ साहब को कहा कि डीसीओ साहब ये लेटर है मेरे पास मौजूद है, 2015 में 26 अप्रैल को मुझे सर जी अरसाल किया गया था यहाँ धरने में से, वो लेटर मेरे पास था। मैं लेटर लेके गया डीसीओ साहब के पास। डीसीओ साहब नासिर जमाल उतियाना, उस वक्त वो डीसीओ होते थे, वो अब रिटायर हो गए हैं, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रिटायर हो गए हैं। और उससे बड़ा अब जो आया हुआ है अली अकबर भट्टी, वो उससे बड़ा जाबिर है सर जी, जो इस वक्त मौजूद है। नासिर जमाल उतियाना साहब कहते हैं कि लाल और गोरा बेटा देना मेरा काम नहीं है, जाएं शहबाज शरीफ साहब से, सीएम साहब से लाल और गोरा बेटा लें, वो आपको नौकरी देंगे। ये हाल है सर, ये एक खातून है, ये भी नाबीना है और यहाँ पर जो लोग सरापा एहतजाज हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि लाइट, ये नाबीना है और जहाँ पर जो लोग सरापा एहतजाज हैं उनके साथ शरीक हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा? जी हम गाज़ी रोड से या चुंगी अमरसदू से लेके तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, और हमारा मुतालबा जो हुकूमत से यही है कि हमें जॉब दी जाए। हम 6 बहन भाई हैं, जिसमें से हम 4 माजूर हैं और बूढ़े माँ बाप हैं, कमाने वाला जो सहारा है वो कोई नहीं। जी नहीं, मिली ही नहीं, जहाँ कागज जमा करवाते हैं वो वापस आ जाते हैं, नहीं रद्दी में फेंक दे, आज जाएं आपका हो जाएगा। बाद में कोई पूछता नहीं जी रहे हो या मर गए हो, खाना खाया या नहीं खाया, जीते हो मरते हो, कोई हमें पूछने वाला नहीं। जहाँ पे देते हैं सीवी वो रिजेक्ट कर देते हैं और कोई पूछता नहीं, वो अपने पैसे रद्दी के इकट्ठे कर लेते हैं, तो हमारा क्या कसूर है? क्या इनको मोहतरमा आप भी कल से बाहर ही? जी आप भी कल से बाहर ही? नहीं मैं आ जाए, इनको हमें मजबूरी के तहत इनको लेके आना पड़ा है। क्या इनका जीने का हक नहीं? हम बहुत दर्दनाक सूरत हाल है, यकीन हम लोगों का जीने का हक नहीं है। हम क्या दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है कि पेट लगाया, हम क्या भीख मांगने से अच्छा है अपना हक हलाल मांगे, वो बेहतर है या हम भीख मांगे जाके सड़कों पे? हमें हमारा मुतालबात यही कि हम लोगों को जॉब दी जाए ताकि हम अपना किसी के ऊपर मोहताज ना रहें, हम अपना कमा के खा सकें, ताकि हम किसी के बोझ ना बने। ये हमारी दरख्वास्त है कि हम लोगों का जो ना वो गवर्नमेंट को एहसास किया जाए, ताकि जैसे आप लोग वोट मांगने आ जाते हैं गली गली घर घर का दरवाजा से, जो लोग ताकि तब आपका हम ख्याल करते हैं, अब जो लोग हमारा ख्याल करें। जो लोग स्पेशल हैं
उनका ख्याल करें। यहाँ पर इतनी दर्दनाक सूरत हाल है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये ब्लाइंड कम्युनिटी है सारी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। इस तरफ ज़रा दिखाइए, कैमरे मैन को दिखाइए ज़रा, ये कितनी तादाद में है। ये सैकड़ों की तादाद में है और सोशल वेलफेयर सेंटर में सरापा एहतजाज है, मगर अभी तक कोई इनकी पुकार सुनने नहीं आया। किसी को इतनी शर्म नहीं आई, किसी को इतना एहसास नहीं है। साबिक़ इक़्तिदार जो लोग हैं वो अपने महलों में तशरीफ़ फरमा है, मगर इनकी पुकार सुनने कोई यहाँ पर तशरीफ़ नहीं ला रहा। तो कब आएँगे और कौन इनकी पुकार सुनेगा, इनके मुतालबात को मानेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ से आपको लम्हा ब लम्हा कवरेज देंगे और जो भी मौजूदा सूरत हाल होगी उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।